स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रणधीर सिंह और मैं आप सबका स्वागत करता हूं यूपीएससी सीएससी स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं वो है प्योर ज्योग्राफी यानी कि जीएस पेपर 1 से। और ये टॉपिक इतना शानदार है ना, यहाँ पे जियोमॉर्फोलॉजी की थोड़ी बात होगी और कैसे एक जियोलॉजिकल प्रोसेस किसी भी रीजन के क्लाइमेट को बदल सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है, वही हम इस आर्टिकल में जानेंगे। शायद आप में से बहुत सारे बच्चों को पता हो और बहुत सारे बच्चों को ना भी पता हो कि कश्मीर वैली, राइट, कश्मीर वैली इज अ ओवल शेप वैली, राइट। अगर आप देखेंगे तो ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर, राइट। दिस इज, ये तो अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर का मैप हो गया ना, ठीक है ना, ये अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर का मैप हो गया। लेकिन अगर आप इस मैप पे देखेंगे तो यू विल गेट टू नो कि यहां पे एक्चुअल में कश्मीर वैली है, ये ओवल शेप कश्मीर वैली, राइट। कश्मीर वैली lies between your inner Himalayas and your lesser Himalayas, यानी कि लेसर हिमालयास को हम जम्मू एंड कश्मीर में और क्या बोलते हैं, पीर पंजाल भी बोलते हैं। बोल रहे हैं कि आज से 4 मिलियन साल पहले अगर आप देखेंगे, यानी कि आपका लगभग अगर मैं लगाऊं तो आपका 40 लाख साल पहले अगर आप देखते हो कश्मीर डेवलप होना स्टार्ट हुआ था, कश्मीर रीजन ये वैली बनना स्टार्ट हुई थी। और इस वैली के बनने का पूरी तरीके से कारण क्या है, आपका पीर पंजाल। पीर पंजाल के बनने से वजह से क्या हुआ, जो भी आपकी नदियां जो ग्रेट हिमालय से आ रही थी वो यहां पे ऑब्स्ट्रक्ट हो गई, क्योंकि अब ये नदियां जो है आगे जा नहीं पा रही थी और ये ऑब्स्ट्रक्ट होकर क्या बन गई भैया, आपकी लेक बन गई। फिर पीर पंजाल अपलिफ्ट होता गया और विद पैसेज ऑफ टाइम जो है ये सारी लेक्स माइग्रेट होगी और पीछे आपका ड्राई प्लेन एरिया बचा, जिसको हमने क्या बोला है आज के टाइम पे कश्मीर वैली। आपको पता है, हम सबको ये बात तो बहुत अच्छे से पता है कि अभी के टाइम पे मॉनसून चल रहे हैं, बरसातें चल रही। इन बरसातों को हम साउथ वेस्ट मॉनसून भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साउथ वेस्ट मॉनसून भी बोलते हैं ना। अब अगर आप देखेंगे तो पूरे भारत में आपको देखने को मिलेगा कि भाई रेनफॉल जो है वो साउथ वेस्ट मॉनसून से होती है, राइट। साउथ वेस्ट मॉनसून से रेनफॉल आती है। ये हवाएं आपके एंटर कहां से करती हैं? अरेबियन सी से एंटर करती है और बे ऑफ बंगाल से एंटर करती हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और लेकिन जब ये यहां पहुंचती है ना हवाएं, तो पीर पंजाल इनको रोक लेता है। पीर पंजाल इन हवाओं को आगे बढ़ने नहीं देता, जिसके कारण साउथ वेस्ट मॉनसून से कश्मीर में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रेनफॉल होती है। यानी कि कश्मीर में अगर किसी पार्ट पे रेनफॉल होती है ना, वो साउथ कश्मीर में होती है। यहां पे नॉर्थ कश्मीर यानी कि जो ये वाला हिस्सा है, ये कंप्लीटली यहां पे जो रेनफॉल है उसमें साउथ वेस्ट मानसून का कोई लेना देना नहीं है। और ये पॉसिबल किस वजह से हो पाया? पीर पंजाल की वजह से हो पाया। यही हम इस आर्टिकल में क्या करने वाले हैं मेरे दोस्तों, आपका डिस्कस करने वाले। बोल क्या रहे हैं कि अगर आप जाएंगे, अभी रिसेंटली स्टडी की है, राइट। स्टडी जिसने किया वो 2 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर स्टडी की है, तो उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे कि इन्होंने ये बात बोली है कि पीर पंजाल अगर आप देखें जो आज से 40 लाख साल पहले बना, उसने कश्मीर वैली के क्लाइमेट में, जो आज का क्लाइमेट आप देख रहे हो, उसमें उसका रोल बहुत बड़ा प्ले हो रहा है, बहुत बड़ा रोल प्ले हो रहा है। एक टाइम पे कश्मीर वैली में जो रेनफॉल होती थी, इट वाज बिकॉज ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून। और आज जो कश्मीर में जो आपको मौसम मिल रहा है उसको हम बोलते हैं मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। याद रखिए, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट वो क्लाइमेट होता है जो विंटर में रेनफॉल रिसीव करे और समर्स में ड्राई रहे। मैक्सिमम जो कश्मीर में रेनफॉल होती है ना, विंटर में होती है, समर में भी होती है, लेकिन मैक्सिमम रेनफॉल जो है आपको कहां मिलेगी? विंटर में। इवन की ग्राउंड वाटर रिचार्ज, रिवर में जो पानी का फ्लो जो बढ़ता है, या रिवर को जो मैक्सिमम जो पानी मिलता है वो किस वक्त मिलता है मेरे दोस्तों? आपका सर्दियों के टाइम पे। एंड इट इज बिकॉज ऑफ मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। और इसके करने का पीछे कारण क्या है? आपका पीर पंजाल। अब थोड़ा सा आप जान लीजिए, पीर पंजाल, शिवालिक्स और मेरे दोस्तों आपका ग्रेट हिमालयस, ऑल दीज आर कलेक्टिवली नोन एज हिमालयन रेंज। क्या बोलते हैं हम इनको? इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? आपका हिमालयन रेंज। एंड हिमालयन रेंज आर एग्जांपल ऑफ व्हाट? योर यंग फोल्ड माउंटेन्स, राइट। एंड दे आर द हाईएस्ट यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। हमें पता है, अगर आप में से किसी को नहीं पता ये कैसे बने तो प्लीज मुझसे जरूर पूछिएगा, ठीक है, जरूर पूछिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं नया जो वीडियो है वो इसी पे लेके आऊंगा, राइट। अब आप ध्यान से देखेंगे तो बोला क्या कि होता क्या है, पीर पंजाल जो है वो आपके कश्मीर के साउथ वेस्ट में मिलता है। यानी कि अगर मैं यहां पे येलो से ड्रॉ करूं तो ये है पीर पंजाल, दिस इज पीर पंजाल। दिख रहा है आपको? देखिए पीर पंजाल। और कश्मीर वैली का है उसको मैं ब्लैक के साथ आउटलाइन कर रहा हूं, ये है आपका कश्मीर वैली।
दिस इज कश्मीर वैली। देखा आपको बिल्कुल प्लेन दिख रहा है, बिल्कुल मैदानी एरिया, और इसके चारों तरफ पहाड़ है ना भाई, इसके चारों तरफ आपको क्या मिलेंगे, पहाड़ मिलेंगे। तो वैली उसी को तो बोलते हैं, घाटी किसको बोलते हैं, जो चारों तरफ से पहाड़ से सिचुएटेड रहे। अब मुझे एक बात बताओ, रेनफॉल जो है साउथ वेस्ट मानसून की रेनफॉल यहां से एंटर करती है, यहां से एंटर करती है, लेकिन वो शिवालिक क्रॉस कर लेती है। शिवालिक में इतनी हाइट नहीं है, तो जम्मू में बहुत बेहतरीन रेनफॉल होती है। यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में अगर आप देखोगे, जम्मू डिवीजन में बहुत बेहतरीन रेनफॉल होती है। लेकिन जैसे ही मेरे दोस्तों आपकी हवाएं यहां पहुंचती हैं, तो इन हवाओं को क्या कर देता है, आपका पीर पंजाल जो है वो रोक लेता है। वो क्या कर लेता है, रोक लेता है। इसका मतलब आज के टाइम पे जो कश्मीर वैली है, पीर पंजाल के किस साइड पे है, जिस साइड पे, उसको हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, आपका रेन शेडो जोन। क्या बोलते हैं, रेन शेडो जोन। रेन शेडो जोन मतलब क्या हो गया। अब आप देखिए, ये देखिए क्या है आपका पीर पंजाल, ठीक, कश्मीर वैली कहां है, यहां है। अब हवाएं कहां से आती है, बारिश करवाने वाली उस साइड से। जब वो आके टकराती है तो हवाओं को कश्मीर, ये पीर पंजाल जो कश्मीर में नहीं पहुंचने देता। तो अब किस साइड पे हवा टकरा रही है पीर पंजाल के, दैट इज व्हाट योर साउथ स्लोप। यहां पे आप देखना, आपको जबरदस्त क्या मिलेगी, रेनफॉल मिलेगी। लेकिन यहां पे रेनफॉल जो है मेरे दोस्तों मानसून की वजह से बहुत कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि हवाएं यहां तक पहुंच नहीं पाती। तो इसलिए क्या होना स्टार्ट हो गया आपका, और एक टाइम आप देखो, यह भी आप बात आपको समझनी है, 40 लाख साल पहले पीर पंजाल बने हैं, बनना शुरू हुए, कंप्लीटली बने नहीं थे। लेकिन ये तेजी से अपलिफ्ट कब होना स्टार्ट हुए, तेजी से अपलिफ्ट होना स्टार्ट हुए मेरे दोस्तों आज से आपके कब, लगभग 20 लाख साल पहले। तो 20 लाख साल पहले, 40 लाख साल पहले अगर आप थोड़ा देखेंगे, तो जब 30 लाख साल लेके चलो, तो कश्मीर में बेहतरीन रेनफॉल हो रही थी, साउथ वेस्ट मानसून की रेनफॉल वहां पे पहुंच पाते थे, साउथ वेस्ट मानसून का इंफ्लुएंस बहुत ज्यादा था। लेकिन आज से 20 लाख साल पहले, या आप बोल लो क्या 10 लाख या 19 लाख साल पहले हुआ क्या, कि पीर पंजाल जो है बहुत तेज से अपलिफ्ट होना स्टार्ट हुए। जब वो बहुत तेज से अपलिफ्ट होना स्टार्ट हुए, तो मानसून से बारिश होना कश्मीर में बंद हो गई। क्या हो गई, कश्मीर में बंद हो गई। अब देखिए, ये किसने स्टडी करी, जरूर याद रखना है, ये स्टडी करी आपकी बिरबल साहानी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंस ने मिलकर कोलैबोरेशन में स्टडी करी। स्टडी में इन्हें बेसिकली क्या किया, आज कश्मीर में एक सॉइल मिलती है, बहुत फेमस है, जिसकी वजह से सैफरॉन लग पाता है, जिसकी वजह से सैफरॉन की कल्टीवेशन पॉसिबल होती है। उस सॉइल का नाम है कारेवा सॉइल। नाउ कारेवा सॉइल को हम क्या बोलते हैं, लैकुस्ट्राइन डिपॉजिट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, लैकुस्ट्राइन डिपॉजिट्स बोलते हैं। मतलब कारेवा में जो सॉइल मिल रही है ना, वो नदी से लाए हुए डिपॉजिट्स भी हैं, ग्लेशियर से लाए हुए डिपॉजिट्स भी, मटेरियल भी है, और लेक के डिपॉजिट्स भी हैं। तो तीनों के तीनों सेडिमेंट्स जो है, जहां पे एक साथ मिलकर जिन्हें सॉइल बनाई हो, उस सॉइल को हमने क्या नाम दिया, आपका कारेवा सॉइल नाम दिया है। मेरी बात क्लियर। और इस कारेवा सॉइल के जो फॉसिल्स को जब हमने समझा, तो हमें पता चला कि पास्ट में, शुरुआत में, राइट, यहां पे मैक्सिमम जो कल्टीवेशन होती थी, जो क्रॉप्स लगाए जाते थे, इट वाज डिपेंडेंट ऑन साउथ वेस्ट मानसून्स। वो किस पे डिपेंडेंट था, साउथ वेस्ट मानसून पे डिपेंडेंट था, राइट। लेकिन फिर पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ, फॉसिल की स्टडी करते गए तो पता चला ऐसा ऐसा जो है, जो क्रॉप कल्टीवेशन होना स्टार्ट हुई, वो अब साउथ वेस्ट मानसून पे डिपेंडेंट नहीं थी, बल्कि दूसरे क्लाइमेट पे डिपेंडेंट थी। जो क्लाइमेट जो है वो कहां से ओरिजिनेट होता है, आपका मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट से। कहां से, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट से, राइट, यू गॉट इट। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। क्या लिखा है, कश्मीर वैली फॉर्म्ड ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी। आई होप आप सबको टेक्टोनिक एक्टिविटी क्लियर है। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द थ्योरी व्हिच इज नोन एज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इंडियन प्लेट्स और आपके यूरेशियन प्लेट ने कोलाइड किया, ठीक है। पहले आपके ट्रांस हिमालयन रेंज बने, जो आपको आज के टाइम पे कहां मिलते हैं, लद्दाख यूनियन टेरिटरी में, जिसे हम काराकोरम रेंज बोलते हैं, जंस्कार रेंज बोलते हैं, लद्दाख रेंज बोलते हैं। मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम में दिखा भी देता हूं। ये सबसे पहले ये बने, राइट, सबसे पहले ये बने। उसके बाद मेरे दोस्तों आपका ग्रेट हिमालयस बना, फिर आपका पीर पंजाल बना। जैसे ही पीर पंजाल बना, तो पीर पंजाल के बनने की वजह से क्या हुआ, एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया, बाउल शेप, घर की जो कटोरी होती है ना, आपने देखा उस शेप का, जो कम से कम 140 किलोमीटर लंबा था, ठीक है, और 40 किलोमीटर मेरे दोस्तों आपका चौड़ा। 140 किलोमीटर की लेंथ थी, 40 किलोमीटर की क्या थी, विड्थ थी, जो आज के टाइम पे 5000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर कर रहा है। अब क्या हुआ, जो पुरानी नदियां जो चलती थी,
वो नदियां जो हैं इस गड्ढे में आके उन्हें अपना पानी छोड़ना स्टार्ट कर रहे हैं, वो नदियां ब्लॉक होगी, उनका रास्ता ब्लॉक है। अब एक पानी चल रहा है, राइट, पानी चल रहा है, उसके आगे आप कोई बाधा रख दोगे, ऑब्स्ट्रक्ट, तो पानी इकट्ठा नहीं होगा, जमा नहीं होना स्टार्ट होगा। यही हुआ। अब वो गड्ढा जो है मेरे दोस्तों आपका, वहां पे एक टाइम पे आके गड्ढा सूखा, बहुत बड़ी लेक बनी। लेक बनने के बाद जब वो गड्ढा सूखा, वो लेक माइग्रेट हुई, तो मेरे दोस्तों आपका क्या बन गया, कश्मीर वैली बन गया, राइट, कश्मीर वैली बन गया। इनिशियली क्या बोल रहे हैं, वैली में मॉनसून बरसातों से बहुत ज्यादा, वहां पे बरसातों के टाइम पे बारिश होती थी, लेकिन अब बोला गया है कि कम से कम अगर आप 19 लाख, साढ़े 19 लाख साल पहले जाएंगे तो आप देखेंगे कि भाई अब जो कश्मीर में जो रेनफॉल हो रही है ना, इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन। और इस लेक को, इस सी को, हम वाटर बॉडी को क्या बोलते हैं, नॉट लेक, वाटर बॉडी है ये सी है, इसको क्या बोलते हैं, मेडिटेरेनियन सी। अगर आपको पता हो, मेडिटेरेनियन सी से यहां पे जो भी मेरे दोस्तों इसके फीचर्स को, कैरेक्टरिस्टिक को यहां पे लेके आता है, उसका नाम है क्या, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। क्या नाम है, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। वो लेके आते हैं मेरे दोस्तों आपके क्या, मॉनसून, सॉरी, आपके मेडिटेरेनियन लो डिप्रेशन को उठा के कहां पे मेरे दोस्तों, आपका इंडिया में। क्लियर हो गया। और ये मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में आपको याद रखना, इट इज बिकॉज ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट्स, कि विंटर में, विंटर हम बोलते हैं वेट, और समर क्या बोलते हैं, हम इसको ड्राई बोलते हैं। यानी विंटर में मैक्सिमम रेनफॉल होती है, समर में मेरे दोस्तों रेनफॉल बहुत कम होती है, राइट। देखिए कैसे आपका ये है मेडिटेरेनियन सी, यहां से आपके अपर ट्रोपोस्फियर में चलने वाली जेट स्ट्रीम्स जो हैं, इन लो प्रेशर डिप्रेशन को कहां लेके आ रही है, इंडिया में। यहां पे हिमालय इनको रोकता है, और कश्मीर में क्या हो जाती है मेरे दोस्तों, आपकी भयंकर रेनफॉल। नॉट ओनली कश्मीर, इन होल नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। लेकिन हां, कश्मीर में फर्क क्या है कि कश्मीर में मॉनसून से रेनफॉल नहीं होती। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून से अच्छी खासी रेनफॉल होती है, उत्तराखंड में होती है, लेकिन कश्मीर में नहीं होती। सो क्लाइमेट क्या है, समर इन कश्मीर आर माइल्ड, लेकिन विंटर बहुत हार्श है, और यहां पे बहुत हैवी स्नोफॉल होता है। यहां पे एक पीरियड होता है बहुत एक्सट्रीम विंटर्स का, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका चिल्ले कला। क्या बोलते हैं हम उसको, चिल्ले कला बोलते हैं, ठीक है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज, ग्राउंड वाटर पानी जब भरना स्टार्ट होता है, रिवर्स कैसे रिप्लेनिश होती है, स्ट्रीम्स वो कब होती हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अभी आपको कुएं में ज्यादा पानी मिल रहा है, ग्राउंड वाटर ज्यादा मिल रहा है, रिवर रिप्लेनिश हो रही है पूरे इंडिया में, लेकिन कश्मीर में रिवर, स्ट्रीम्स, ग्राउंड वाटर कब रिचार्ज होते हैं मेरे दोस्तों, मेडिटेरेनियन टाइप यानी विंटर्स के टाइम पे। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो अब देखिए जो स्टडी है वो ये बता रही है कि कश्मीर में आउट ऑफ 100% रेनफॉल 72% रेनफॉल कब होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, दैट टू इन विंटर्स, राइट। और इंडियन मॉनसून सिर्फ और सिर्फ 28% रेनफॉल ही करवाते हैं। अब लेकिन इंडियन मॉनसून पूरे कश्मीर में नहीं, कहां पे करवाते हैं, नॉर्दर्न कश्मीर में तो पूरी तरीके से वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से रेनफॉल होती है। जो सदर्न कश्मीर है ना, वहां पे जो अगर रेनफॉल होती है सिर्फ 28% मॉनसून से वहां पे होती है। क्लियर हो गया, समझ के। ये क्यों मैटर करता है, ये इसलिए मैटर करता है, आपको इसलिए बता रहा है कि जियोलॉजिकल प्रोसेसेस जो हैं किस तरीके से किसी भी रीजन के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये आपको ये भी एक्सप्लेन करता है कि क्यों कश्मीर का वेदर जो है पूरे इंडिया से बिल्कुल डिफरेंट है, पूरी तरीके से इंटायरली इट इज डिफरेंट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। और इन्होंने कैसे कारेवा फॉर्मेशन, यार कारेवा सॉइल जो बनी है, राइट, है ना, उसकी इंपॉर्टेंस को बताया है, कश्मीर के क्लाइमेट में कितना बड़ा रोल प्ले होता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको आर्टिकल बहुत शानदार तरीके से समझ आया। लास्ट डेट है मेरे दोस्तों इस बेहतरीन कोर्स में एनरोल करने की, दैट इज टुडे 24 जुलाई 2025। दिस इज अ जीएस फाउंडेशन कोर्स, बट इसमें आपको ऑप्शन मिल रहा है एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस। अगर आप जीएस P2I बैच अलग से लेते हैं, ऑप्शन अलग से लेते हैं, तो आप उसको और इसको जब लेंगे तो आपको प्राइस डिफरेंस पता चल जाएगा। लास्ट डेट टू एनरोल ऑन दिस बैच इज टुडे, डोंट फॉरगेट, यूज माय कोड RDX Live। ये ऑनलाइन कोर्स लेके मेरे दोस्तों यू कैन हैव द अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन आवर ऑफलाइन क्लासेस आल्सो विदाउट पेइंग एनी सिंगल पेन। आपको ₹1 पे करने की जरूरत है। 100% स्कॉलरशिप में आपको ऑफलाइन जो है क्लासेस हम करोड़ बाग में देंगे। इवन आपकी पीजी का खर्चा हमारा रहेगा, आपके खाने का खर्चा हमारा रहेगा। लेकिन उसके लिए क्या करना, आपको हमारा एक प्रोग्राम है PRP जो इसी के अंदर है, उसमें आपको कैसे आप इसके लिए एलिजिबल हो गए, अगर आप हमारे मंथली और वीकली टेस्ट में बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हो। अगर आप बेहतरीन परफॉर्म करोगे, प्रीलिम से 4-5 महीने पहले आपको करोड़ बाग ऑफलाइन सेंटर में बुलाया जाएगा। कुछ नहीं करना, आपको आके सिर्फ पढ़ना है, दैट्स इट। बाकी सारा खर्चा हमारा है।
और अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर दिया तो आपकी फुल फी जो है रिफंड हो जाएगी, फुल फी आपकी रिफंड हो जाएगी। और क्या चाहिए आपको? इसके अलावा यू विल बी एलिजिबल फॉर अगेन अनदर ऑफलाइन योर बैच दैट इज एमआरपी मेंस रेजिस्ट्रेशन प्रोग्राम। आप अगर इस बैच में एनरोल होने के बाद हमारी लाइव क्लासेस चलेंगी, 1000+ आवर्स की आपकी लाइव क्लासेस होंगी। अगर आपने मंथली टॉप किया, ठीक है, जो एग्जाम होते हैं, जो हम टेस्ट लेते हैं, तो आप 11,000 के कैश प्राइस जो आपके अकाउंट में आएगा। 18+ बुक्स आपको मिलेंगी। 1-to-1 मेंटोरशिप, यानी कि हर एक स्टूडेंट को एक मेंटोर असाइन होगा उसके डाउट को क्लियर करने के लिए। तो किस बात की देरी है, किस बात का वेट है? 18+ बुक्स आपके घर पे आएंगी। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी एंड यूज माय कूपन कोड RDX Live टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। मिलता हूं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, कमेंट सेक्शन जरूर कमेंट कीजिएगा। सबको जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।